मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं। उसका नाम केल्विन है और वो ग्रहों पर रिसर्च कर रहा था। तभी उसकी मॉम यहाँ पे आती है। वो देखती है केल्विन ग्रहों की खोज में लगा हुआ है। फिर जब वो टेलीस्कोप में देखती है तब इन बड़े बड़े ग्रहों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो केल्विन पर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में उसे थप्पड़ भी मारती है। फिर वो केल्विन को समझाते हुए कहती है, तुम्हें अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं। अब केल्विन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। वो एक हॉल में होता है और यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए हुए थे। केल्विन यहाँ सभी को अपने दवा के बारे में बतलाता है। वो कहता है ये दवा किसी भी आदमी को गायब कर सकती है। केल्विन की बातें सुनकर सभी साइंटिस्ट हैरान थे। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। सभी को यकीन दिलाने के लिए केल्विन वो दवा खुद को लगाता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। ये देख सभी लोग केल्विन पर हंसने लगते हैं। अपने फेलियर की वजह से केल्विन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर हंसने वाले साइंटिस्ट को पीटता है। केल्विन अपनी बेइज्जती से इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो यहाँ पे 4 साइंटिस्ट को मार देता है। अब चूंकि केल्विन का दिमाग खराब था, इसलिए कोर्ट उसे पनिशमेंट देने के बजाय पागल खाने भेज देती है। इसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ केल्विन पागल खाने से भाग रहा था। यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है केल्विन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। दूसरी ओर हम कुछ स्कूल के बच्चों को देखते हैं। तभी उनकी प्रिंसिपल उनके पास आती है। वो उन बच्चों से कहती है, तुम्हारे फिजिक्स टीचर की मौत हो गई है और उनकी जगह आज से मिस्टर स्मिथ फिजिक्स पढ़ाएंगे। और ये मिस्टर स्मिथ कोई और नहीं बल्कि केल्विन होता है। वो अपना नाम बदलकर स्कूल में आया था। बच्चे यहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन केल्विन उनकी बातों को इग्नोर करके क्लास स्टार्ट करता है। तभी केल्विन की नजर एक लड़की पे जाती है जो देखने में काफी खूबसूरत थी। वो इस लड़की से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन इस क्लास में किसी को कुछ भी नहीं आता था। फिर जब क्लास की लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रही थी, तभी केल्विन वहाँ पर आता है और लड़कियों को डांस करता हुआ देख वो उनका दीवाना हो जाता है। डांस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद लड़कियां नहाने के लिए जाती हैं। तभी इन लड़कियों का एक क्लासमेट जिसका नाम जॉर्डन था, वो यहाँ पर आता है और छुपकर इन लड़कियों को नहाते हुए देखता है। लेकिन केल्विन जॉर्डन को ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर जब जॉर्डन यहाँ से चला जाता है, तब केल्विन भी खिड़कियों से उन लड़कियों को देखने लगता है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल भी वहाँ पे आ जाती हैं। वो केल्विन से पूछती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे? इस पर केल्विन उनसे कहता है, मेरे पैसे गिर गए थे और मैं उन्हीं पैसों को उठा रहा था। फिर प्रिंसिपल केल्विन से कहती है उसे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना है और वो केल्विन को उसका एड्रेस देती है। इसके बाद हम केल्विन को उसके घर में देखते हैं। वो बैठकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे सोच रहा था। वो अभी भी उदास था क्योंकि सालों पहले उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। फिर केल्विन ये ठान लेता है वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा और वो फिर से अपने पुराने काम में लग जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद वो एक फॉर्मूला तैयार कर लेता है। वो इस फॉर्मूले को अपने खरगोश पे ट्राई करता है और देखते ही देखते खरगोश गायब हो जाता है। ये देख केल्विन बहुत खुश होता है और इसके बाद वो अपने आप को भी इंजेक्शन लगाता है और देखते ही देखते वो भी गायब हो जाता है। फिर पूरे 10 मिनट के बाद वो खरगोश नजर आने लगता है। ये देख केल्विन समझ जाता है ये दवा केवल 10 मिनट के लिए ही काम करती है। चूँकि केल्विन काफी थका हुआ था, इसलिए वो सो जाता है। लेकिन केल्विन के सपने में कई लड़कियां आती हैं जो उसे अपने पास बुला रही थी। तभी अचानक उसका सपना टूट जाता है, लेकिन अब वो अपने इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। तभी उसे प्रिंसिपल का दिया हुआ एड्रेस याद आता है। वो एड्रेस क्लास की एक लड़की का होता है। इसके बाद वो इंजेक्शन लगाकर उसके घर में पहुंच जाता है और फिर उस लड़की के कपड़े उतारकर उसे छूता और निहारता है और थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। इधर प्रिंसिपल एक बच्चे को अपने ऑफिस में बुलाती है। वो इंग्लिश में काफी कमजोर था। प्रिंसिपल उससे कहती है वो किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकता। प्रिंसिपल की बातें सुनकर वो लड़का काफी घबरा जाता है। तभी प्रिंसिपल उसे एक ऑफर देती है। वो उससे कहती है वो अगर उसे खुश कर देगा तब वो उसे पास कर देगी। ये सुनते ही वो लड़का प्रिंसिपल पे टूट पड़ता है
इधर हम केल्विन को उसके घर में देखते हैं। उसे एक अजीब सा सपना आता है। ये सपना उसके बचपन के बारे में था। यहाँ एक डॉक्टर केल्विन की माँ से कहता है, केल्विन का दिमाग बहुत तेज है। केल्विन जो भी हासिल करना चाहेगा वो उसे हासिल कर लेगा, लेकिन उसका दिल बहुत ही कमजोर है, इसलिए वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले दिन हम दो बच्चों को देखते हैं जो टॉयलेट करते हुए केल्विन के बारे बातें कर रहे थे। वो केल्विन से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि केल्विन ने उन्हें फेल कर दिया था, लेकिन केल्विन भी उनकी बातों को सुन लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद केल्विन क्लास में जाकर पढ़ाना शुरू कर देता है। तभी प्रिंसिपल केल्विन को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ प्रिंसिपल उससे पूछती है, क्या आपकी जिंदगी में कोई लेडी है? ये सुनकर केल्विन उससे कहता है, मैंने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश होती है। फिर वो केल्विन के करीब आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन केल्विन ये सब करना नहीं चाहता। ये देख प्रिंसिपल को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में केल्विन से कहती है, अगर तुमने मेरी प्यास को शांत नहीं किया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। साथ ही वो उसे पुलिस की भी धमकी देती है। पुलिस का नाम सुनकर केल्विन डर जाता है और इसके बाद वो काम करना शुरू करता है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे धमकी दी थी, इसलिए केल्विन काफी गुस्से में था। फिर वो प्रिंसिपल के साथ रोमांस करते हुए यहीं पर उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से क्लासरूम में आता है। यहाँ सारे बच्चे मिलकर केल्विन का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन लोगों के इस मजाक ने केल्विन के गुस्से को भड़का दिया था। इसके बाद केल्विन स्कूल के गेट पे जाकर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है और इंजेक्शन लगाकर गायब हो जाता है। गायब होने के बाद वो सबसे पहले एक कपल के पास जाता है। पहले तो केल्विन लड़के को मारता है और इसके बाद वो लड़की को भी जान से मार देता है। तभी पास से दो लड़कियां जा रही होती हैं और दोनों लाश देखकर डर जाती हैं और भागते हुए क्लास में पहुंच जाती हैं। केल्विन पहले से क्लास में बैठा होता है। वो यहाँ आकर केल्विन को सारी बातें बोलती है। ये सुनने के बाद केल्विन उन दोनों को क्लास में ही रुकने को कहता है और पुलिस का बहाना बनाकर खुद क्लास से निकल जाता है। इसके बाद केल्विन इंजेक्शन लगाकर अंदर आता है। यहाँ केल्विन की आवाज तो आ रही थी, लेकिन केल्विन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे ये लड़कियाँ काफी डर जाती हैं और दरवाजे की ओर भागती हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। इसके बाद केल्विन एक लड़की को फिश टैंक में डुबाकर मार देता है। फिर वो दूसरी लड़की के पास आता है और ये वही लड़की थी जिसका एड्रेस प्रिंसिपल ने केल्विन को दिया था और ये केल्विन की फेवरेट थी। इसके बाद केल्विन अपने एनाकोंडा को उसके मुंह में डालता है और उसका काला नाग इतना अंदर चला जाता है कि ये लड़की दम घुटने से ही मर जाती है। इसके बाद हम विकी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। विकी अभी नहाने के लिए जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर ही वेट कर रहा था। फिर विकी जैसे ही नहाना चालू करती है तभी केल्विन यहाँ आ जाता है। इसके बाद वो विकी को पानी में गिराता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से विकी की मौत हो जाती है। काफी देर बाद जब उसका बॉयफ्रेंड अंदर जाकर देखता है तब वो पाता है किसी ने विकी को मारकर कबर्ड में बंद कर दिया है। वो विकी की हालत देखकर बहुत डर जाता है। तभी उसके मुंह पर एक मुक्का पड़ता है और इसके बाद वो डरकर यहाँ से भागने लगता है। वो भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में केल्विन उसे छत से नीचे फेंक देता है और ये लड़का भी यहाँ पे मारा जाता है। इसके बाद हम एक और कपल को देखते हैं। तभी वो लड़की बाथरूम में जाती है। अंदर जाकर वो विकी की डेड बॉडी देखती है। बॉडी देखकर वो जोर से चिल्लाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड भी अंदर आ जाता है। वो यहाँ काम कर रहे एक सर्वेंट पे शक करता है। वो इस आदमी को काफी पीटता है, लेकिन तभी इनविजिबल केल्विन भी यहाँ पे आ जाता है और वो इस लड़के को काफी पीटता है, लेकिन जॉर्डन काफी मजबूत था, इसलिए वो केल्विन से लड़ाई करता है और इसमें केल्विन को काफी चोटें भी आती है। लड़ाई करते हुए 10 मिनट हो चुके थे और अचानक केल्विन इन दोनों को दिखाई देने लगता है। केल्विन को यहाँ देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर केल्विन जॉर्डन पर हमला कर देता है। इसके बाद केल्विन अपने घर जाकर शहर से भागने की तैयारी करने लगता है। तभी जॉर्डन भी अपनी गन लेकर यहाँ पे पहुँच जाता है, लेकिन केल्विन उसे चकमा देते हुए फिर से वही इंजेक्शन लगा लेता है और इसके बाद वो इनविजिबल होकर जॉर्डन को बहुत मारता है।
तभी यहाँ पर पड़ा हुआ एक और इंजेक्शन जॉर्डन के हाथ लग जाता है और वो भी इंजेक्शन लगाकर गायब हो जाता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे, तभी वो गन हवा में उठती है और एक गोली चल जाती है और इनमें से एक आदमी मारा जाता है। गोली की आवाज सुनकर नीचे खड़ी पुलिस यहाँ आ जाती है और वो लोग इस बॉडी को केल्विन की लाश समझकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ से जाते ही केल्विन जोर जोर से हंसता है, लेकिन केल्विन अभी भी रुकने वाला नहीं था। इसके बाद वो अपना इंजेक्शन लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम एक न्यूज एंकर को देखते हैं जो केल्विन की खबर सुना रही थी। उससे बदला लेने के लिए केल्विन यहाँ पे आता है और वो टीवी के सामने ही उस एंकर के कपड़े फाड़ देता है, जिससे सब लोग ये समझ जाते हैं केल्विन अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।